अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, आज हम अजीब व गरीब दौर से गुजर रहे हैं। हर शख्स टीआरपी के लिए, व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी कह रहा है, चाहे उसका शरीयत से कुछ लेना देना हो या ना हो। आके बस बक दो, कह दो, उसको उसका इल्म है नहीं है, इससे लेना देना नहीं है। और हैरान कुन बात यह है कि लोग बड़े मजे से सुन भी रहे हैं कि फोटो पर दम कर दो, 3 मरतबा ये पढ़ कर दम कर दो, महबूब आपके कदमों में। बस उसका नाम लेकर ये पढ़ दो, महबूब आपके कदमों में। बस उसकी तरफ मुंह करके ये पढ़ दो, वो आपसे मिलने के लिए तड़प जाएगी। बस आप ये वजीफा 100 मरतबा पढ़ लो रात को, तो वो आपके लिए परेशान हो जाएगी, हैरान हो जाएगी और आपका नंबर जो है अनब्लॉक कर देगी। ऐसी ऐसी बातें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। आप जानते हैं ये क्या है? हकीकत नहीं बताते लोग, और नौजवान इस तरफ बहुत तेजी से रमा दमा है। पता ही नहीं चलता कि सच क्या है, झूठ क्या है। बस उसने जो बता दिया उस अमल को करने में लग गए। याद रखिएगा, हमारी शरीयत कोई ऐसी शरीयत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में क्या ऐसे मसाइल नहीं होते थे? तलाक का मामला हुआ, लड़ाई झगड़ों का मामला हुआ, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये करते थे कि पहले लोगों को समझाते थे कि देखो ऐसे मत करो, तलाक मत दो, रिश्ते को जोड़ कर रखो। लेकिन जब तलाक दे देते थे वो लोग मानते नहीं थे, तो फिर कुरान करीम के अंदर तलाक के अहकाम बयान हुए। तो क्या उस जमाने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नहीं कहते थे ये वजीफा पढ़ लो तुम्हारा काम बन जाएगा? आप सोचिए, गौर कीजिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके ऊपर शरीयत उतरी, कुरान उतरा, अहादीस आपकी जबान से निकलने वाला हर कलाम वही होता था। कुरान कहता है इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, आप कलाम नहीं करते लेकिन आप जो बोलते हैं जबान से वो वही होता था। तो आपने क्यों नहीं वजीफा बताया कि भाई अगर किसी से कोई मामला हो जाए तो ये वजीफा पढ़ लो, बस इतनी मरतबा काम हो जाएगा। कुरान इतनी बड़ी इतनी मोटी किताब क्यों नाजिल की गई अहकामात की शक्ल में कि अगर विरासत का मसला हो तो इस सूरत को देखो, और अगर किसी और चीज का मसला हो तो इस पारे को पढ़ो। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें शरीयत, हमारी शरीयत हर जगह सच्ची रहनुमाई करती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो जाए, किसी से दिल लगी हो जाए, कोई आपको पसंद आ जाए, तो उसका तरीका क्या? हदीस के अंदर आता है लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसलन निकाह, कि दो मोहब्बत करने वालों के दरमियान निकाह से बेहतर कोई सूरत नहीं है। अगर मोहब्बत हो गई है तो आप निकाह का पैगाम भेज दीजिए। अगर मंजूर है ठीक है, और अगर मंजूर नहीं है तो फिर छोड़िए। बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना वजीफे के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। हाँ, वो वज़ाइफ जो कुरान और हदीस से साबित हैं या अकाबिर का मुजर्रब अमल है, आप उसको अपना सकते हैं। लेकिन एक बात ये भी याद रखिएगा कि ऐसे कामों के लिए 100% जितने वजीफे होते हैं वो सब के सब ऐसे हैं जो फर्जी होते हैं। फर्जी का मतलब मेरे कहने का ये नहीं कि वो चीज गलत है जो पढ़ी जा रही, बल्कि जिस मकसद के लिए किया जा रहा वो गलत है। तो इसलिए आप इन चक्करों में न पड़िए और बस नमाज के जरिए, दुआ के जरिए, सहाबा की अमली जिंदगी को देखकर अपने मसले को हल कराने की कोशिश कीजिए। फ़क़त वस्सलाम।